सीप से मोती तैयार करने का क्या प्रोसेस रहता है? कितने दिन में जो मोती है वो तैयार होता है? 18 से 20 मिनट का रहेगा, मे बी 2 साल तक। ये आपने सीड कहाँ से आप तैयार करवाते हैं? पहले कहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाता है? जितने भी मतलब नदी के मीठे पानी की जितनी झीलें हैं वहाँ से हमारी सीप आती है। इसमें आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती है, लोकल भी मिल जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे जो डिमांड है वो भी मिल जाएगा। कौन कौन से देश की वैरायटी आपके पास अवेलेबल है? 100 रुपये से आपका पर्ल स्टार्ट हो जाता है, अप टू 10,000 तक आपको एक पर्ल सेल हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी आप मार्केट कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपके पर्ल की क्वालिटी कैसी है। इसमें रिस्क भी है या फिर मार्जिन ही ज़्यादा है? हमसे सेटअप करवाना चाहते हो तो हम भी फार्मर को इसके लिए पूरी सपोर्ट करते हैं। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हम जो ऑल ओवर इंडिया है उसको सभी सारे कवर कर लेंगे। कहने का मतलब है हर इंडिया के हर शहर के अंदर हमारा एक न एक प्रोजेक्ट जरूर रनिंग में होगा। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौरिया। आज हम आपको करनाल के जनेसरो गांव में लेकर पहुंचे हैं, जहां पर एक युवा किसान अंकुश गिरी सबसे अलग सबसे डिफरेंट खेती जो है कर रहे हैं, और वो क्या खेती है उसके बारे में आज हम आपको उनसे बातचीत करके जानकारी देने वाले हैं। ऐसे में जो युवा किसान हैं अंकुश गिरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है सर। सभी दर्शकों को आपके चैनल पे नमस्कार करता हूँ। अंकुश जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं और क्या वो खेती है और सबसे अलग क्यों है? जी। देखिए आप जहाँ पे आए हैं वीडियो शूट के लिए, इसको हम पर्ल फार्मिंग बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर आप लोकल लैंग्वेज में इसको बोले तो उसको मोती की खेती बोला जाता है। ठीक है, इसको करने का जो तरीका रहता है वो आप देख सकते हो, जैसे बना हुआ है मेरे टैंक सिस्टम बने हुए हैं। ये टैंक में भी हो जाती है और नेचुरल पॉन्ड है उसमें भी हो जाती है। आपने कब शुरू किया था और क्या प्रोसेस रहा? ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने? देखिए जो स्टार्टिंग दौर रहा हमारा 2019 से हमने स्टार्टिंग की थी और आज 2023 है। अप्रोक्सीमेटली हमें 5 साढ़े 5 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं। और ट्रेनिंग की बात करें, जैसे सबसे पहले तो जैसे पास आउट कॉलेज पास आउट हुए थे, उसके बाद जॉब भी की है। जॉब करने के बाद था एक माइंडसेट था कि एक एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एक बिजनेस करना है। तो उसके बारे में पता लगा कि मोती की खेती भी होती है। इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, जो इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से ट्रेनिंग ली, काफ़ी अदर फार्मर से भी इसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद अपना स्टार्टअप किया है यहाँ पे। ऐसे में अगर बात करें सीप से मोती तैयार करने का क्या प्रोसेस रहता है? कितने दिन में जो मोती है वो तैयार होता है? जी, देखिए जो आप ये सीप देख रहे हो, बेसिकली 2 टाइप की हमारी oyster या सीप बोल सकते रहती है। एक हमारी रहती है खारे पानी की रहती है, एक हमारी रहती है मीठे पानी की। जो हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मिंग होती है सर, ये होती है हमारी मीठे पानी की, ताज़े पानी की इसे फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, हमारी एक सीप रहेगी, मसल्स बोलते हैं, ठीक है? इसके अंदर बीज इम्प्लांट करते हैं। बीज इम्प्लांट करने के बाद जो उसका टाइम पीरियड रहेगा एक पर्ल बनने का, वो 18 से 20 मिनट का रहेगा, मे बी 2 साल तक। जी। ऐसे में जो बीज की बात की आपने, सीड कहाँ से आप तैयार करवाते हैं? पहले कहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाता है? उसके बाद यहाँ पर आप लेकर आते हैं, तैयार कैसे किया जाता है? देखिए जो उसके अंदर बीज हम इम्प्लांट करते हैं, बीज का एक तो जैसे सीप होती है। सीप हमारे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जैसे अपना हावड़ा हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, जितने भी मतलब नदी के मीठे पानी की जितनी झीलें हैं वहाँ से हमारी सीप आती है। दूसरी बात रही, इसके अंदर हम जो न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं वो हमारा सारा ऑस्ट्रेलियन है, बाहर से आता है। इसमें आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती है, लोकल भी मिल जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे जो डिमांड है वो भी मिल जाएगा। कौन-कौन सी जो वैरायटी की बात करें, जिस तरह से इंडियन होती है या फॉरेन कंट्री की, कौन-कौन से देश की वैरायटी आपके पास अवेलेबल है? देखिए जो हमारे पास है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में 64 टाइप ऑफ 64 प्रकार की आपको स्पीसीज मिल जाएगी। पर जो पर्ल की बात करें, क्वालिटी पर्ल की बात करें बनाने के लिए, इसमें सिर्फ 2 या 3 प्रकार की सीपी है। जैसे लैम्डेनस मार्जिनस हो गई, लैम्डेनस कैरुगेट हो गई, कैरुगेटा पेलेसिस हो गई। इसमें 2-3 प्रकार की सीप रहेंगी जो आपको एक अच्छी क्वालिटी का पर्ल देके जा सकती है। जिस तरह से लेवल क्या रहा होगा आपका, स्टार्टिंग लेवल क्या था और अब क्या लेवल है? जी। देखिए जब स्टार्टिंग की थी, फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी कि बिज़नेस करो। कहीं न कहीं एक अपनी जो फैमिली होती है उसका कहीं न कहीं एक डर रहता है कि हमारा बच्चा क्या करेगा, अलग थोड़ा हट के चल रहा है, क्या करेगा? पर ये है कि अंदर से एक माइंडसेट था, एक बिज़नेस करना है। स्टार्टिंग में इतनी पूँजी नहीं थी कि एक बड़े स्केल पे स्टार्ट कर सके इस चीज़ को। उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया एक छोटे ही लेवल से, जैसे आप ये देख रहे हो, 1 टैंक से स्टार्ट किया था, ठीक है? उसके बाद अपने स्केल अप को बढ़ाया, उसके बाद मैंने 4 टैंक किया, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे 30 टैंक का सेटअप है। और बाहर हमारे काफ़ी मतलब 1.5 से 2 लाख सीप का प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है। किन-किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है?
जी, सबसे पहले देखो कोई भी फार्मर अगर इस फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहता है, सबसे प्रायोरिटी देते हैं हम वाटर की। आपके वाटर पैरामीटर सही रहने चाहिए, जैसे हम टीडीएस की बात कर लेते हैं, वो 1000 से नीचे रहना चाहिए, पीएच की बात कर ले 6 टू 8 रहना चाहिए, ठीक है? अगर पानी सही है तो उसके बाद आप बात आती है आपके टैंक कंस्ट्रक्शन की, आपके जो पॉन्ड है जिसमें आपको फार्मिंग करनी है, वो पॉन्ड तैयार कराइए, उसके बाद जो आप जो सीड परचेज़ करते हो, परचेज़ कीजिए और हमसे सेटअप करवाना चाहते हो तो हम भी फार्मर को इसके लिए पूरी सपोर्ट करते हैं। लेबर पावर की बात करें, क्या प्रोसेस रहता है? कितनी लेबर इसमें लगती है? जी, लेबर की बात करें जैसे अब स्टार्टिंग की हमने प्रोजेक्ट की, उस टाइम थोड़ी आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी एक बार आपकी सर्जरी हो गई, माल आपका पॉन्ड में डल गया, उसके बाद इसमें लेबर की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। क्या है कि जैसे फैमिली में फादर है, ब्रदर है, वाइफ है, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। जी। ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरह से मार्केट रेट की और जो अंतर्राष्ट्रीय रेट की बात करें, उसका क्या रेट रहता है जो सीप का या मोती का होता है? जी, देखिए मैं एक जैसे आपके पास एक वर्ल्ड पर्ल प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले देखो एक पर्ल है उसका कोई प्राइस नहीं होता। ₹100 से आपका पर्ल स्टार्ट हो जाता है, अप टू 10,000 तक आपका एक पर्ल सेल हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी आप मार्केट कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपके पर्ल की क्वालिटी कैसी है। और मार्केटिंग की बात करें, किन-किन राज्यों में आपका जो प्रोडक्ट है वो जा रहा है? सबसे पहले देखिए जयपुर की बात करें, एक पर्ल हब है, वहाँ पे जैसे एक टूरिज़्म प्लेस है, बाहर के फॉरेनर आते हैं, वो इंडियन पर्ल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया और अपना बॉम्बे हो गया और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे दुबई हो गया, इंडोनेशिया हो गया। यहाँ पे हमारे इंडियन पर्ल की बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि क्या है, एक इंडिया है जो पर्ल पे काम कर रहा है, क्वांटिटी पर्ल पे नहीं, क्वालिटी पर्ल पे वर्क कर रहा है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो इंडियन पर्ल है, जिसको हम हाफ राउंड पर्ल बोलते हैं, एक अच्छी मार्केट इसने कैप्चर की हुई है। इसमें रिस्क भी है या फिर मार्जिन ही ज़्यादा है? जी, देखिए बिज़नेस है, बिज़नेस में आपको दोनों मोड को लेके चलना पड़ेगा। प्रॉफ़िट भी देखना पड़ेगा और आपको उसमें नुकसान भी देखना पड़ेगा। ये फार्मर को मैं यह सलाह देना चाहूँगा, देखो ये एक यूनिक बिज़नेस है, थोड़ा अदर फार्मिंग से हट के, जैसे हम गेहूँ जीरे की खेती करते हैं, उससे थोड़ा यूनिक हट के है। तो इस चीज़ के लिए फार्मर जब भी काम स्टार्ट करे, एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके उसके बाद अपना काम स्टार्टअप करे। प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर फार्मर काम स्टार्ट करेगा तो हमारा जो फार्मर है कभी भी इस चीज़ में लॉस नहीं खाएगा। अगर आप इसमें से 50% आउटपुट भी ले लेते हो तो 50% में भी आपका ये बिज़नेस प्रॉफिट में रहेगा। क्या आपके इस सेंटर पे जो आपने लोकेशन यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है? हमारे यहाँ पे जैसे कोई प्रशिक्षण लेने आता है तो हम 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। 1 दिन का हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहता है, 1 दिन का थ्योरेटिकल सेशन रहता है। जी। जी। ऐसे में जिस तरह से अगर हम बात करें कहीं न कहीं सबसे अलग खेती है, तो मुनाफ़े की अगर हम बात करें तो मुनाफ़ा क्या कुछ है? मार्जिन भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी। देखो मैं आपको बड़े स्केल पे नहीं लेके जाऊँगा, एक छोटा-सा स्केल पे आपको मैं एक एवरेज बताता हूँ। मान के चलो अगर आप 1000 पीस भी डालते हो, 1000 पीस में से अगर आपके आउटपुट रहती है जो अपने पास जो 60 से 65 के बीच में रहती है, ठीक है? 30 से 35% की आपकी मोर्टेलिटी रहती है। अगर मान के चलो आपने 1000 पीस डिप्लॉय किए हैं, उसमें से आपकी 700 भी बचती हैं, 700 में से एक सीप से आपको 2 पल्प प्रोड्यूस होके मिलते हैं। तो आपको अप्रोक्सिमेट 1300 से 1400 पीस आएँगे और अगर मैं मार्केट रेट के लगाऊँ कम से कम 120 से लेकर ₹130 के बीच में अगर मेरा मार्केट में सेल होता है तो मेरा 1 से 1.5 लाख का रेवेन्यू आराम से जनरेट हो जाता है इसमें से। ये सीज़न का रहता है या पूरे साल का रहता है? नहीं, ये पूरे साल इसमें साथ देखो, जो मैंने आपको फार्मिंग बताई है 2 साल की आपकी फार्मिंग रहेगी कम से कम, ठीक है? तो इसमें जो हमारा टर्नओवर रहता है वो ईयर का रहेगा आपका, ना कि मंथ का। जी। तो ऐसे में जो युवा किसान है हमारे देश में सबसे कम और इसका जो प्रोडक्शन की बात करें या खेती की बात करें, बहुत कम लेवल पर किया जाता है। तो ऐसे में युवा किसान की बात करें, अन्य किसानों से क्या अपील करेंगे? जैसे आपने बात बोली है अभी ये थोड़ी जो बिज़नेस है, ये जो फार्मिंग है थोड़ी हट के है, क्योंकि अभी फार्मर इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है? तो आपके चैनल के थ्रू हमें एक मार्केट में एक अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि एक थोड़ा यूनिक बिज़नेस है और इस बिज़नेस में बढ़-चढ़ कर भाग ले, ठीक है? और इस जो हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था, हमारे हरियाणा की अर्थव्यवस्था, इससे कहीं न कहीं बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि एक आप इसको फार्मिंग नहीं कह सकते कि ये बिज़नेस मॉड्यूल है जो अदर अदर बिज़नेस से बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें देखो जो एक हमारा फार्मर है, जो मतलब 60 से 70 एज का है, वो भी कर सकता है और एक जो युवा है, जो मेरे जैसा है, वो भी इसको आराम से कर सकता है। इन फ्यूचर अगर बात करें, क्या कुछ प्लानिंग आपकी रहने वाली है? क्या नया करने वाले हैं? जी, देखिए हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है, जैसे अभी हमने फार्मिंग स्टार्ट किया, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर हम जो ऑल ओवर इंडिया है उसको सभी सारे कवर कर लेंगे। कहने का मतलब है हर इंडिया के हर शहर के अंदर हमारा एक ना एक प्रोजेक्ट ज़रूर रनिंग में होगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अंकुश गिरी। अगर बात करें तो जनेश्वरों में अपना एक यूनिट इन्होंने अच्छे तरीके से लगाया, कभी छोटे लेवल से इन्होंने शुरुआत की थी और आज इनका
एक बड़े लेवल पर जो सीप का यानी मोती जो होते हैं जिनसे आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ये धीरे धीरे करके तैयार कर रहे हैं और आज सालाना ये लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो सबसे हट के सबसे डिफरेंट ये खेती है और ऐसे में जो युवा किसान हैं, नए लोग हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए इस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है जो 2 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग इन्होंने बताई है दी जाती है। ऐसे में सबसे यूनिक और सबसे अलग ये खेती है। ऐसे में देश की तरक्की के लिए इनका एक सबसे हटके एक सबसे यूनिक प्लान हम इसको कह सकते हैं ये है। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौरिया की रिपोर्ट।